रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। चौथे दौर की बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विनाशकाल का 20वां दिन है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। शहर शहर खंडहर सा मंजर है। पुतिन जिद पर अड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की हैं कि झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी और यूक्रेन में वॉर से बेगुनाह बेमौत कब तक होगी? और कर लेते हैं बड़ी खबर का एक बड़ा अपडेट। आपको बता दें, अमेरिका पर रूस का बड़ा एक्शन। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बैन लगा दिया है। पुतिन ने हिलेरी क्लिंटन पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका को बड़े नेताओं अफसरों पर बैन लगा दिया गया है। यूएस ने परमाणु हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद की है। रूस और यूक्रेन के बीच 20 दिनों से महायुद्ध जारी है। तो इस महायुद्ध को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, रूस ने सख्त रुख अख्तियार किया है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका पर बैन लगा दिया है। तो बड़ा अपडेट बता दें, यूएस ने परमाणु हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद की थी, जिसके बाद रूस ने बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा ऐलान किया गया है अमेरिका को लेकर। यह बड़ा ऐलान रूस की ओर से। रूस पर इस वक्त अमेरिका पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो आपको बता दें, लगातार आज 20वां दिन है जब यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसको देखते हुए रूस की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की वार्ता हुई है। तो बड़ा अपडेट, अमेरिका, रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रहा है उसको लेकर आपको बता दें, यूक्रेन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट, नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, यानी कि एक संदेश दिया गया है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है युद्ध पर विराम लग जाए। जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति झुकने को तैयार नहीं थे, वही ये बयान अब बड़े मायने रखता है और साफ तौर पर कह दिया है कि नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच आज 20वें दिन भी जंग जारी है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे 22,000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाया जा चुका है। राज्यसभा में भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। तो विदेश मंत्री की ओर से बयान सामने आए हैं। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए बयान दिया है। जिस तरीके से लगातार इवैक्यूएशन किया जा रहा है उसे लेकर, तो क्या कहा है वो आपको बता दें। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया, ऑपरेशन गंगा के तहत 90 फ्लाइट्स का संचालन किया गया, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें थीं और 14 IAF उड़ानें थीं। निकासी
उड़ानें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से थीं। भारतीय वायुसेना ने भी इस अभियान में मदद की। यही नहीं, कई प्राइवेट एयरलाइनों को भी उत्साहपूर्वक इसमें शामिल किया गया। At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. We got excellent support from all concerned ministries and organizations, including the Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defense, the National Disaster Response Force, Indian Air Force, and private airlines. There was an effective coordination with state governments in ensuring that arrangements made by them for return of Indian students to their respective states once they landed in Delhi or Mumbai. Despite the challenges posed by the serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें समंदर में किसी भी युद्धपोत को पल भर में पानी के अंदर डुबो सकती हैं। बड़ी बात ये कि समंदर की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के चलते इन्हें रडार आसानी से नहीं खोज पाते। यही वजह है कि रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों की खेप को अपना निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो देशों से आ रहे हथियारों की खेप पर हमला कर सकता है। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस के ऐसे किसी भी एक्शन से जंग और ज्यादा भड़क सकती है। यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से हथियार मिल रहे हैं। इन्हीं देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है, रूस के विमान गिरा रहा है, टैंकों को नेस्त नाबूद कर रहा है। लेकिन आगे की लड़ाई के लिए यूक्रेन का जंगी जखीरा भरा रहे, इसके लिए हथियारों की डिलीवरी जरूरी है, जो अब जमीन के रास्ते ही मुमकिन है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया का है, क्योंकि इन्हीं देशों से यूक्रेन की सीमा लगती है। हंगरी ने अपनी सीमा को आर्म्स रूट के तौर पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऐसे में आर्म्स का सप्लाई चेन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से पोलैंड पहुंचेगी और पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मिल रही है। बुल्गारिया से आने वाले हथियार यूक्रेन को रोमानिया के रास्ते मिल रहे हैं। लेकिन अब रूस के निशाने पर यह सप्लाई चेन भी है। अगर रूस इस सप्लाई चेन पर हमला करता है तो यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। तो युद्ध में विजय के लिए रूस ने नया प्लान तैयार किया है। क्या है रूस का गेम प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन की खूबसूरती मिट चुकी है और उसके कई शहर नरक बन गए हैं। 20 दिन बाद भी शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रूस के सैनिक राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शहर में दाखिल नहीं हो सके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पोलैंड की सीमा के निकट एक सैन्य ठिकाने पर रूस के किए गए हवाई हमले से लड़ाई के नाटो तक पहुंचने की बढ़ती आशंका के बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के प्रयास में वहां भारी गोलाबारी कर रही है। आपको बताते चलें
कि रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि अब बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा। बेलारूस के सैनिक रूस की सेना की वर्दी में होंगे। मतलब ये कि दिखने में तो रूस की फौज ही मैदान में होगी, लेकिन जंग बेलारूस के सैनिक लड़ रहे होंगे। इससे पहले सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान सामने आया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों में आमने सामने की जंग लड़ने के लिए रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन रूस के सैनिक यूक्रेन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए खबर है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई का नया प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की जंग बेलारूस के सैनिक लड़ेंगे। आपको बताते चलें कि यूक्रेन पर हमले के बाद ही एक तरफ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेलारूस उसका साथ देने को तैयार है। बेलारूस रूस के साथ युद्ध में उतरने को भी तैयार रहा है। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने कहा था कि बेलारूस यूक्रेन पर हमला करने में रूस का पूरा साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकल पाया है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। इस युद्ध में अभी तक दोनों ही देशों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर यूक्रेन के आम नागरिक हैं। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं को भी युद्ध में काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व सैन्य जनरल ने दावा किया है कि रूस के पास महज 10 दिन का ही गोला बारूद बाकी है। यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने दावा करते हुए कहा कि रूस के पास गोला बारूद और सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। रूस को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इतने दिन तक उसके सामने टिक सकता है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी लुहानस्क क्षेत्र के पोपासना शहर पर रात भर प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुतिन का इरादा यूक्रेन के कई शहरों को अलेप्पो बनाने का है। अलेप्पो सीरिया का एक बड़ा शहर है। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद सरकार की सहायता करने पहुंची रूसी सेना पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस शहर पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित हथियार है। इसका इस्तेमाल धुएं, रोशनी और युद्ध के दौरान बम को अधिक घातक बनाने के लिए किया जाता है। यह हथियार इसलिए खतरनाक है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद ये तेजी से जलता है, जिससे पैदा हुई भयंकर गर्मी और जहरीला धुआं इंसान को तुरंत मार सकता है। इसके जरिए कपड़ों, ईंधन, गोला बारूद और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगाई जा सकती है, जिस कारण दुश्मन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के रूप में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। सफेद फास्फोरस से बने बम का इस्तेमाल कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और चेचेन युद्ध में खूब किया गया। वियतनाम युद्ध में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल वियतकांग विद्रोहियों के सुरंगों को बर्बाद करने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। युद्ध के बीच पुतिन का चौतरफा विरोध हो रहा है। न सिर्फ दुनिया बल्कि अपने घर में भी पुतिन गिर चुके हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस में हजारों लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। खबर है कि वहां कम से कम 56 शहरों में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए, उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। माना जा रहा है कि पुतिन को सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने ऐसी किसी भी स्थिति में अपना पलड़ा भारी रखने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने रूस में चुनावों के दौरान ऑनलाइन वोटिंग करने की इजाजत देने वाले विवादित कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून को मंजूरी देने का बेहद विरोध हो रहा है, क्योंकि पुतिन विरोधियों का मानना है इसके जरिए चुनाव में गड़बड़ी करने की राह खुल जाएगी और पुतिन सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने में सफल हो जाएंगे। वे इसे रूस को तानाशाही की तरफ बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले के समर्थन में रविवार को कई कारें सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से होकर गुजरी। कार में सवार लोगों ने रूसी और सर्बियाई झंडे लहराए, हॉर्न बजाया और पुतिन के समर्थन में नारे लगाए। सर्बिया ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग करने और मॉस्को की आक्रामकता की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद अपने सहयोगी रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा